की थी अंकिता भंडारी के लिए। नवरात्रों से पहले बहुत गलत हुआ और अब एक गलत ये हो रहा है कि उसके सबूतों को दबाया जा रहा है। बढ़िया है, माता रानी का आशीर्वाद मिल रहा है। कल दिया का व्रत था तो लड़की ने रेनू ने ऊपर वो बनाई पकौड़ी। अब इस लड़की ने मेरी जान खा रखी है। मैंने शाम को भी पकौड़ी बनाई और अब ये सुबह भी कोटो के आटे की पकौड़ी बनवा रही है। अपना तो करती है, वो कहते हैं ना खुद हम तो डूबेंगे तुमको भी ले डूबेंगे। उसने भी ऊपर ऐसे ही कहा कि आज पकौड़ी बना रही हूँ तेरे को भी खिलाऊँ। और अभी मुझे आज जाना है नरेंद्र नगर, कोई फेस्टिवल चल रहा है। श्रेष्ठी युवराज जो रावण की एक्टिंग कर रहा था ये बच्चे जा रहे हैं। ये क्या होता है, व्रत रखने पे ये खाती खूब है। ये क्या खाते हैं बच्चे, हम भी खाते थे बच्चे छोटे थे तो, क्योंकि भूख लगती है। अभी नीता जी आई थी तो उनके बेटे ने व्रत रखा हुआ था, यहाँ आई तो उन्होंने व्रत छुड़वा दिया उसको कि नहीं तुरंत। तो मैंने कहा खाने दो, अगर खा रहा है बच्चा तो खाने दो। हमारे हम अपने बनाने के चक्कर में वो कर देते हैं कि नहीं खाएगा। पता क्या होता है, इससे ना बच्चे को अपने धीरे धीरे बचपन में खाते हैं, फिर बड़े होकर उनको समझ आती है तो वो कंट्रोल करने लगते हैं। और ये ना अपने इच्छाओं पे भी थोड़ा सा कंट्रोल करना सिखाता है। जैसे मैंने पनीर भी रखा हुआ है उसके लिए, चौलाई के लड्डू अच्छे लगते हैं वो लेके आई, चिप्स का पैकेट भी ले आई। मैंने कहा खा भी, धीरे धीरे अपने आप समझ आ जाएगी बड़ी होगी तब। और हाँ, कल जैसे पूरे दिन फास्ट रखा और आज भी फास्ट ही रखेगी। ऐसी ना क्रिस्पी बनती हैं। 4 आलू पड़े थे बस मेरे पास, तो मुझे पता है इसको पकौड़ियों का चस्का लग गया है। शाम को पकौड़ी खाएगी, देख देख लेके भाग गई। अरे वो भोग लगा रही हूं। अच्छा, ओहो तेरा व्रत आज, तो फिर तूने पकौड़ी क्यों बनवाई मेरे से? ए सारी खा ले जाए, 2-4 तो दे। ये बच्चे मेरे से पहले जाके खड़े हो गए हैं। आज हम जा रहे हैं नरेंद्र नगर, है ना। कुंजापुरी दूर पड़ेगा थोड़ा और ज़्यादा। आज तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई है इधर, आते वक्त जाऊंगी। वो नहीं है, संडे को यहाँ पे माता की वो होती है ना, डोली लेके आते हैं। राम राम जी, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और शिवम की नासा वाली बात तो शेयर कर दे। अरे शुरुआत में जब नया नया आया था ना, इससे पहले इसने वो कर दिया था कि हाँ मैं झूठा हूँ। इसने क्या किया? झूठा हूँ नहीं, फेंकूं 6 साल से नासा में। ये इसने बोला था कि ना अभी ना मेरा कोई कंपटीशन चल रहा है जिसमें हमारे स्कूल वाले ना, मतलब बाईजूस वाले शायद से, वो नासा लेके जाएंगे। हमने बोला अच्छा, कहते कोई भी ना, फिर हम 6 लोगों को लेके जा सकते हैं। 22 आगे गए नहीं। ऐसे ऐसे किस्से शेयर करते रहने चाहिए। ऐसे किस्सों से कोई किस्सा ही नहीं है वो शेयर क्या करना फिर। शिवोहम की बहुत सारे किस्से होंगे, शिवोहम के बहुत सारे किस्से होंगे। 1-2 तो मैंने भी देख रखा है। ये दरवाजे बंद कर देता था धागे लगा के, इसमें धागा लगा रखा, ऊपर उसमें धागा लगा रखा। इसकी मम्मी ने मारा होता उस दिन ये। भैया 2 अक्टूबर है तो गांधी जी का जन्मदिन है और लाल बहादुर शास्त्री का भी, तो सबको बहुत बहुत बधाई हो। लाल बहादुर शास्त्री जी को सब भूल जाते हैं। अभी हम पहुंचने वाले हैं नरेंद्र नगर। हाँ, ये है सिद्धपीठ श्री कुंजापुरी विकास मेला, वन्य जीव सप्ताह 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। ये पूरा मेला ही है, बट ये ना रात को पूरी देखो लाइटिंग अच्छी होती है यहाँ पे, रात को चलता है ये। और यहाँ पे लोकल चीज़ें जो होती हैं वो मिलती हैं। हमारा देख ऐसे ना जो प्रोग्राम झरने आ रहे हैं, वो चेंज आता है रास्ते में ही। और देख ऐसे रोड पे अगर टूटे मिल गए ना तो हम यहाँ फंस भी जाएंगे। तो अब हम जा रहे हैं कुंजापुरी। अब पता नहीं वहाँ पे चलते चलते भी अगर चेंज हो जाए तो कोई बात नहीं। कभी बादल फटा होगा यहाँ पे, कुछ तो हुआ होगा। ये देख कितने बड़े बड़े पेड़ थे ना। अब मुझको ऐसी चीजें समझ में आ रही है। ये देख पेड़ थे ना यहाँ पे, इधर
उधर पेड़ गायब हो गए वो पूरे। हम कुंजापुरी मंदिर जा रहे हैं। हम यहाँ से क्यों ना पैदल चलें? अरे चलो ना, गाड़ी में चलो। यहाँ पे पिकनिक व्यू पॉइंट वैसा है ना, व्यू पॉइंट है यहाँ पर आगे। हाँ। बच्चों की डिमांड पे हम कुंजापुरी आ गए हैं। कुंजापुरी यहाँ की के आसपास के काफ़ी लोग मान्यता है कुंजापुरी में, तो भीड़ बहुत है। मैंने भद्रकाली माता के पे जोत जलाने के लिए लिया था घी का, लेकिन अब यहाँ जलेगी जोत, क्योंकि हम कालका जी जाते थे। कालका जी नहीं जा पाते क्योंकि इतनी दूर कालका जी में तो बहुत भीड़ रहती है। मेरा मन अंदर से कर रहा था कि कुंजापुरी जाऊँ, तो आज माता ने वहीं बुला लिया मुझे कि आ जा तू इधर। हम यहाँ से ऊपर चढ़े थे शायद, कहीं से रास्ता है पैदल का आने का, ये शायद यही है। और जब साफ होता है ना तो ऊपर से हिमालय की चोटियाँ दिखती हैं। ऋषिकेश का शॉर्टकट है ये, गंगा जी दिखाई दे रही है साफ। कह रही उनको पाप लगेगा जिन्होंने हमारी गाड़ी वहाँ खड़ी करवा दी। बेटा देखिए आ गई, देख दुकान आ गई, खाली पड़ा है बस 300 सीढ़ियाँ तो चढ़नी ऊपर। आज अच्छी खासी भीड़ मिलने वाली है भाई, बहुत ज़बरदस्त भीड़ होगी आज। सिद्धपीठ माँ कुंजापुरी, मुझे याद आ गई हमारी गाड़ी वहाँ खड़ी करते थे हम, कितने आते थे शर्मा जी के साथ। अब मुझे ना थोड़ा सा इसके रास्ते को देख के अजीब सा लगता था, अब मेरा वो भी भय खुल गया। यहाँ के रास्ते का नहीं पता था। यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा है, यहीं से पास। अच्छा, तो यहीं से गया था, हम तो सीढ़ियों से ही गए। चलो भाई एक रास्ता और दिखा रहा है, यहाँ से कम लोग जाते हैं। ये थोड़ा बड़ा होगा बेटा, ये बड़ा है तो दोनों रुक गई। ये दौड़ लगाते जा रहे हैं। अच्छा हुआ तो जूते पहन के आ गई, ट्रैकिंग हो गई ना तेरी। मैंने बोला था देख करनी पड़ेगी, दिया 1-1.5 किलोमीटर ही चढ़ना है बस। ये थक भी गई तुम दोनों। यहाँ डराने के लिए छुपे खड़े हैं। कोई फायदा नहीं, हमने देख लिया, आ जाओ। ओह ये अच्छा रास्ता है, पहले ये रास्ता ना यही होगा, फिर बाद में वो सीढ़ियाँ बन गई, और ये रास्ता अच्छा था। आज वॉक नहीं हुई थी ना। आजा, हे राम कितनी चली हो तुम। ये देखो ये गलत है भाई, लोग आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से उठा के ले जाते होंगे, क्योंकि नहीं तो बहुत ज़्यादा कूड़ा हो जाता। यहाँ से गाड़ी आ जाती होगी ना। ये आगे मंदिर में मेरे पास आज ही वो इनकी और मेरी कुंजापुरी ट्रैक वाली पिक्चर आई थी, मैं डालने वाली थी इंस्टाग्राम पे 2 अक्टूबर को, पर फिर टाइम नहीं मिल पाया। ये इधर से मुड़ गए और ये उधर से मुड़ गए, वो पीछे से मुड़ जाते हैं मंदिर में डायरेक्ट ना, तो ये इधर से आ जाएंगे मेन गेट से। पहले दर्शन करते हैं। हमने दर्शन किए, बच्चे पकोड़े खा रहे हैं। ये देखिए भीड़ तो थी लेकिन दर्शन आराम से हो गए। एक लाइन से आ रहे थे ना, बीच बीच में कोई घुस भी रहे थे, कई लोगों को सब्र नहीं होता। और ये पूरा कुंजापुरी का जंगल है माता का, देखिए ये ना, ये ठीक है, वेस्टेज नहीं होती, अपना नारियल ले जाते हैं, नहीं तो नारियल को ऐसे ही फेंक देते हैं। नहीं कुछ नहीं, तुमसे नहीं कह रही, मैं अब अपने घर ले जाऊंगी इसको। एक बार नहीं हो गया, सारा ही निकल गया एक बार में। माता को चढ़ गया प्रसाद, एक बार में फूट गया सारा। ये ना आधा प्रसाद सोचते हैं माता के यहाँ चढ़ जाएगा, बंदर खा लेते हैं वैसे तो यहाँ पे, पर फिर भी हमारे साथ बच्चे भी हैं तो मैं सारा प्रसाद घर ले जाऊंगी, घर में बांट के खाएंगे। माता पे तो अंदर चढ़ गए, एक बार पहले भी हम बता चुके हैं, फिर बताती हूँ। ये भगवती कुंजापुरी देवी का 52 सिद्धपीठों में से एक है, सिद्धपीठ ही है ये। और यहाँ पे जगत गुरु शंकराचार्य जी ने इसकी स्थापना की थी। और आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि भगवान राजा दक्ष ने भगवान शिव जी को छोड़ दिया था, बाकी सबको यहाँ निमंत्रण दिया था यज्ञ में। जब यज्ञ कराया था तो उसमें उसकी वजह से पार्वती जी बहुत मतलब सती माता बहुत नाराज़ हुई थी
और उन्होंने स्वयं की शरीर की अग्नि से स्वयं को उसमें स्वयं के शरीर को नष्ट कर दिया था, अग्नि में भस्म कर दिया था। तो यहाँ माता के वक्षस्थल गिरे थे जब शंकर जी लेके जा रहे थे उनकी शरीर को, तो विष्णु जी ने अपने चक्र से काटा था, तो वक्षस्थल यहाँ गिरे थे। तो तभी से ये कुंजापुरी सिद्धपीठ के रूप में स्थित है। और मेरे को बहुत अच्छा लगा, आज बड़े मन कर रहा था कि कहाँ जाऊँ भद्रकाली जी के दर्शन करती हूँ। वैसे वो भी माता जी का सिद्धपीठ ही है, पर यहाँ भी दर्शन हो गए और वहाँ तो करते ही रहते हैं। मौसम सुहाना हो गया यहाँ पे ना, मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। मैं पहले जब आए थे एक बार शर्मा जी के साथ, तो बादल पूरे इसमें आ जाते हैं, क्योंकि सबसे ऊंचाई पे है आसपास के क्षेत्रों में ना। आप कभी भी आएंगे ना यहाँ पे, अगर सुबह आप ट्रैक करना, मतलब यहाँ से कुंजापुरी से स्टार्ट करें 5 बजे से, तो आपको जो सनराइज़ दिखता है वो एकदम अलौकिक होता है। मतलब उसका कुछ कह नहीं सकता। मतलब मैं भी अभी कभी शुरू करूँगी तो कुंजापुरी से स्टार्ट करूँगी और नीचे डाउन में जाऊँगी, आपको वो सनराइज़ दिखाना है एक बार। देखिए आसपास कुंजापुरी से बड़ा कोई जगह ही नहीं है यहाँ पे, सबसे ऊंचा है। तो बादल बिल्कुल यहाँ बीच में से होके गुजरते हैं। अब मैं पूरी ना वो मतलब क्या कहते हैं, आदत हो चुकी है मुझे पब्लिक के बीच में वीडियो बनाने की। काफ़ी मान्यता है कुंजापुरी की, तो इसीलिए यहाँ पे आज काफ़ी भीड़ है, रश है, और नवरात्रों में तो वैसे भी होती है। ये मंदिर में शादी हो रही है, बढ़िया है, माता रानी का आशीर्वाद मिल रहा है। फिर यहाँ हो जाएंगे बाद में, जो पार्टी और जो रीति वो है, वो फंक्शन वो वहाँ होगी। ये भी अच्छा है, माता के दरबार में आप शादी कर रहे हो। दिया कह रही है पार्टी जब करेंगे जब बुलाना, ये शादी हो रही है। जैसे हम धूप में से हटके इधर छाया में आ रहे हैं, बहुत ठंडा हो रहा है। ये दोनों आलसी लड़कियों की वजह से हमें इधर से जाना पड़ रहा है, छाया चाहिए इनको। यहाँ से वो प्लेन जो रास्ता है ना, वहाँ से जाना ज़्यादा आसान है। मतलब ये इस तरीके से आए हैं कि इनके हाथ में प्रसाद की पन्नी थी और मेरी कमर पे आके इतनी जोर से लगी, जब मैंने सोचा बंदर ने किसी की छीनी और वो फेंक के मारी है। हाँ, और ये बंदरों से कम कोई नहीं है, ये दोनों के दोनों। कोई एक रास्ता ये है उतरने का, ये जंगल से होके जा रहा है जिग-जैग करते हुए, और ये बहुत खड़ा रास्ता है। जब हम आते थे ना यहाँ पे शर्मा जी और मैं, तो गाड़ी से आए थे, तो यहाँ पे हमें ट्रैकिंग करने वाले बहुत मिले थे। फॉरनर जैसे आनंदा से आते थे, वो तो ज़्यादा दूर से नहीं आते थे, तब मन करता था। फिर देख के 1-2 बार हो चुकी है, और 1-2 बार आपके साथ फिर करनी है, मतलब आपको शामिल करना है उस यात्रा में। कितना अच्छा लग रहा है ना, ठंडा। जहाँ पे धूप नहीं है वहाँ पे यहीं बैठ जाओ ना। शिवो हम कह रहा है, आंटी जिस दिन मेरा रिजल्ट आए, मेरी मम्मी को कहीं ले जाना घुमाने के लिए, मैं पापा के साथ होके आ जाऊंगा। मतलब मम्मियों पे विश्वास नहीं है इनको। मम्मी कह रहा है ले जाना, आपको कंटेंट मिल जाएगा। मैंने कहा कंटेंट तो अभी मिल गया मेरे को, ये वाला। ये हम आ गए हैं यहाँ के मेले पे, विकास मेला है। यहाँ पे मेरे ख्याल से ना दालें और यहाँ की जो लोकल चीज़ें हैं वो मिलती हैं। ये रात को बड़ा सुंदर लगता है, और शाम को शायद रंगारंगम कार्य 9 बजे होता है यहाँ के गढ़वाली। अच्छा, और ये क्या है? ये कद्दू है। अच्छा, ये सेब का मुरब्बा, छोटे वाले सेब जो आते हैं। हाँ। तो ये खट्टा मीठा होगा है? नहीं, और मिठाई 150 रुपये किलो राजमा लिए है मैंने। है मांडवे के आटे के समोसे। मैं होती तो चेक कर लेती, पर मेरा व्रत है। यहाँ रात को आने का फ़ायदा था, जब यहाँ के लोकल लोग संगीत वगैरह सुने। और ये कल लास्ट है, 9वीं को लास्ट है ये। यहाँ इनके कल्चरल प्रोग्राम हो रहे हैं। प्रोग्राम रात को होते हैं, सुबह शायद मेरे ख्याल से हाफ मैराथन, कबड्डी प्रतियोगिता सारी ये हो चुकी हैं, और फैशन शो वगैरह ये सब रात के प्रोग्राम है। ये बच्चे बिना मेरे ऐसे भागे हैं, 7:30 बजे यहाँ से निकल लिए रामलीला देखने के लिए। देखा, पूरा ग्रुप बनाया उन्होंने, बड़े बच्चे लिए, छोटे बच्चे लिए, और सबके सब चले गए। थकान होने के बाद मन कर रहा है चली जाऊं, पर आज नहीं जाऊंगी। अब कपड़े चेंज कर लिए। अब ना हवा ठंड बढ़ गई है ना, रामलीला भी चल रही है सब जगह। यहाँ भी है, ऋषिकेश में वहाँ भी है, तो लोग कम हैं घाट पे ना। अब भीड़ होने लगी है उधर, लोगों को अच्छी पसंद आ रही है रामलीला। ये वीडियो आएगा 9वीं वाले दिन। राम राम वाले बाबा जी है।
आते नहीं है। राम राम बाबा, नहीं सुनेंगे क्योंकि मैंने कैमरा ऑन किया हुआ है ना। तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती की बधाई दे दी, लाल बहादुर शास्त्री जी की उनकी बधाई दे दी, लेकिन एक बात मेन जो थी मुझे वहाँ पे याद आ रही थी, जो कि थी अंकिता भंडारी के लिए। देखिए कन्या है, कन्या थी, मतलब वो है क्या थी, और उसके साथ नवरात्रों में ही जो खबर आई, नवरात्रों से पहले बहुत गलत हुआ, और अब एक गलत ये हो रहा है कि उसके सबूतों को दबाया जा रहा है। मतलब ऐसे कोई लगता नहीं है कि ये काम होगा। देखिए पहले हम सोच रहे थे जो उनका बंगलो था, जो उसका रिसोर्ट था, वो मतलब सारा उसको तोड़ दिया गया, लेकिन अब जब धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ रही हैं कि तोड़ा गया है वो, तो लोग बड़े खुश थे कि तोड़ दिया उसका, मतलब ध्वस्त कर दिया उसको। लेकिन अब समझ आ रही है वो तो सबूत मिटाए गए हैं। आप एक सोचिए कि जहाँ पे जो चीज़ें क्राइम होती थी, उस क्राइम जगह को कहाँ छोड़ते हैं, वो तो प्रूफ के लिए रखते हैं, और उसको मिटा दिया गया है सारा। मैं यही कहना चाहती हूँ कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए और फांसी होनी चाहिए। ये नहीं है कि वो कोई भी बड़े बाप का बेटा हो तो किसी भी लड़की को अधिकार हो जाएगा उसको मारने का। यही नौ दुर्गा की असली पूजा होगी और असली होगा। बहुत मुझे लगा कि पहले मेरे को पता नहीं था, जब मैं पहुँच गई तब बच्चों ने बताया, नहीं तो मैं भी रुक जाती, मैं अष्टमी को या नवमी को चली जाती दर्शन के लिए। ऐसी चीज़ों में सपोर्ट करना चाहिए और मिल के आगे आना चाहिए। मेरे को प्रीति ने भी, काफ़ी लोगों ने बाद में बताया कि इसलिए बंद था, यहाँ पे पूरा उत्तराखंड बंद था। हालांकि हरिद्वार में कम असर देखा गया है, लेकिन आगे पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा था इसका। तो भाई उनके अंकिता भंडारी के, कन्या के, उसके 9 दुर्गा को हम कल विदा कर देंगे। कोई अष्टमी को करेंगे, कोई नवमी को करेंगे, और दशहरे को रावण का भी दहन कर देंगे। और तो अंकिता भंडारी के केस का क्या, धीरे धीरे हम भूलते जाएंगे इन सब बातों को। तो ये बातें याद रखनी चाहिए और उसके सपोर्ट में हमेशा खड़े रहना चाहिए। जहाँ भी होगा, जैसे भी होगा, आपको मैं बताती रहूँगी। और हमेशा ऐसा, ताकि कल को कोई भी बच्ची हो सकती है आपके पड़ोस में, आपकी कोई भी हो सकती है, तो ऐसा ना हो। हम 9 दुर्गा हम अगर कोई पूजा भी ना करे तो इसी रूप में देख ले कि कन्याओं को की सेफ्टी का ध्यान रखे। जो दूसरे की भी बच्ची है उसको अपनी बच्ची समझे। पहले ऐसे ही होता था, गांव में कहीं भी जाते थे हम, मुझे अच्छी तरह याद है, हम भी ऐसे, जैसे मैंने आज बच्चों को भेजा कि आसपास में रामलीला होती थी, हम आसपास में एक दूसरे को ना चाचा, ताऊ, बुआ ऐसे बोलते थे। आप बहुत से, ज़्यादातर सभी अब तो शहर बन गए, लेकिन गांव से तो निकल के आए हैं ना सब। चाचा, ताऊ, पड़ोस के लोगों को चाचा बोलते थे, कोई किसी को ताऊ जी बोलते थे, कोई बुआ बोलती थी। तो हम भी आसपास में हमारी बुआ जी और चाचा रहते थे। जब हमारे यहाँ से दूर रामलीला होने लगी तो हम वहाँ जाते थे उनके साथ, और वो बड़ी सेफ्टी के साथ हमको लेके जाते थे। तो एक दूसरे की बच्ची को बच्ची समझे, दूसरे की बहन को बहन समझे। जैसे आपकी बहन है, ऐसे दूसरे किसी की बहन है, तो भैया उसको ज़रूर मिलना चाहिए, मतलब न्याय मिलना चाहिए उस लड़की को। नहीं तो उसका जो उसने अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपनी जान पे खेल गई। नहीं तो कई बार लड़कियां कॉम्प्रोमाइज़ कर जाती हैं, और उसने अपनी इज्जत की मतलब ध्यान रखते हुए मना किया, उसको सहा, और उसकी वजह उसने अपनी जान कीमत, अपनी जान चुका के मतलब गवा के चुकाई है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यही आप सबसे है कि इसको जैसे भी हो सपोर्ट करते रहें। मैं भी बोलती रहूँगी, मैं भी सपोर्ट करती रहूँगी कि नव दुर्गा की पूजा तभी सार्थक होगी। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। अंकिता भंडारी के इसमें जो भी शामिल हैं, जो मेन कल्प्रिट है, उसको तो फांसी होनी चाहिए, और जो भी शामिल है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हर हर गंगे, हर हर महादेव। पेड़ जरूर लगाएं।